पर वो पहला बड़ा माइलस्टोन 1000 सब्सक्राइबर्स। कभी-कभी लगता है ना कि ये तो नामुमकिन सा है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। देखिए, ये जो 1000 है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये असल में वो चाबी है जो एक क्रिएटर के पैशन को कमाई में बदलने का ताला खोल सकती है। और हाँ, ये आपको और बेहतर और कमाल के वीडियोस बनाने की एक अलग ही आग देती है। पर यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है। ज्यादातर नए चैनल एक दीवार से जाके टकरा जाते हैं। 50, 100, हो सकता है 200 सब्सक्राइबर्स, और फिर सब कुछ एकदम शांत। ग्रोथ जैसे पूरी तरह से रुक ही जाती है। तो असली सवाल यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है। आज की इस बातचीत में हम उन्हीं आम गलतियों पर बात करेंगे जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और वो एक ऐसा फॉर्मूला भी जानेंगे जो कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय कर देता है। इस रुकी हुई ग्रोथ की फ्रस्ट्रेशन को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है और हम देखेंगे कि इस मुश्किल को कैसे पार करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े जाल से, जिसमें नए क्रिएटर्स अक्सर ग्रोथ पाने की जल्दी में फंस जाते हैं। सब्सक्राइबर्स खरीदना सुनने में कितना आसान लगता है ना, एक तेज शॉर्टकट। लेकिन सच कहूं तो ये आपके चैनल के लिए एक धीमे जहर जैसा है जो उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। जरा सोचिए, जब आप फेक सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं तो वो आपके वीडियो से इंटरैक्ट तो करते नहीं। इससे YouTube के एल्गोरिदम को एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल जाता है कि भाई ये कंटेंट तो बोरिंग है, और नतीजा YouTube आपके वीडियो को आगे बढ़ाना बंद कर देता है। कभी-कभी तो चैनल शैडो बैन भी हो जाता है, मतलब आप जिस कंटेंट में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं उसे कोई देख ही नहीं पाएगा। तो सीधी सी बात ये है, ये तरीका चैनल को ग्रो करने का नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए डुबाने का एक पक्का रास्ता है। अच्छा, अगर पैसे खर्च करके ही बूस्ट चाहिए तो एक सेफ रास्ता भी है, YouTube का अपना प्रमोशन टूल। इससे आपको नकली नहीं बल्कि असली दर्शक मिलते हैं। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, ये सस्ता नहीं है। आपको हर एक सब्सक्राइबर के लिए 10 से 20 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। तो हाँ, ये एक सेफ शॉर्टकट तो है, लेकिन ये आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। चलिए अब शॉर्टकट कीज की दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और उस मजबूत नींव को बनाने पर फोकस करते हैं जो चैनल की लंबी ग्रोथ के लिए जरूरी है। एक सेकंड के लिए सोचिए, आज आपने गेमिंग वीडियो डाला, कल एक कुकिंग ट्यूटोरियल और फिर परसों एक टेक रिव्यू। इससे क्या होता है, आप सिर्फ एल्गोरिदम को ही कंफ्यूज नहीं करते, बल्कि आपके व्यूअर्स भी पूरी तरह से उलझ जाते हैं कि भाई ये चैनल आखिर है किस बारे में। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि लोग किसी टॉपिक से पहले आपसे जुड़ते हैं। जब दर्शक आपकी पर्सनालिटी और आपके अंदाज से कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो आपके साथ रहते हैं, फिर चाहे आप कोई भी टॉपिक क्यों ना एक्सप्लोर करें। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है बियर बाइसेप्स चैनल। उन्होंने फिटनेस से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे मेंस ग्रूमिंग में गए, और आज देखिए वो कितने अलग अलग तरह का कंटेंट बनाते हैं। उनकी ऑडियंस चैनल से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लगभग हर नया क्रिएटर करता है। वो ये मान लेते हैं कि उनके दर्शकों को सब कुछ पहले से पता है, जबकि सच तो ये है कि आपके हर वीडियो पर 90% दर्शक नए होते हैं। उन्होंने आपका कोई पुराना वीडियो नहीं देखा होता। इसलिए हर बात को एकदम सरल और आसान तरीके से समझाना जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब आते हैं उन 2 जबरदस्त हैक्स पर जो सीधे सीधे आपके व्यूअर्स को आपके चैनल का पक्का सदस्य बना सकते हैं। इसकी साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे नहीं तो लोग शायद करेंगे भी नहीं। वीडियो की शुरुआत में जब लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा होता है, उस वक्त सीधे सब्सक्राइब करने के लिए कहने से आपका कन्वर्जन रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। जी हाँ, ये इतना आसान है। कमेंट्स का जवाब देना कोई बोझ नहीं है। ये तो YouTube को ये बताने का एक फ्री और बहुत पावरफुल तरीका है कि आपका चैनल एक्टिव है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं रहते, वो आपकी एक लॉयल कम्युनिटी बन जाते हैं। और एक प्रो टिप, वीडियो पब्लिश होने के पहले घंटे में कमेंट्स का जवाब देने से उसे एक जबरदस्त शुरुआती बूस्ट मिलता है। और अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे ज़रूरी फैक्टर की, जिस पर YouTube की सारी कामयाबी टिकी है। और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये एडिटिंग या थंबनेल्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये बात एकदम साफ है। अगर कोई वीडियो नहीं चलता तो 99% मामलों में उसकी वजह होती है एक कमज़ोर आइडिया। एक कमाल की आइडिया पर बनी साधारण सी वीडियो भी वायरल हो सकती है।
इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं चाय वाला मेथड। सोचिए, किसी ने दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय बनाई, लेकिन उसने अपनी दुकान खोली रेगिस्तान के बीच में। क्या वो एक कप भी बेच पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, एक साधारण सी चाय की दुकान, लेकिन वो एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन के बाहर है। वो चाय खूब बिकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ चाय की जबरदस्त डिमांड है। बस यही नियम YouTube पर भी लागू होता है। एक हाई डिमांड टॉपिक पर बनी एवरेज वीडियो भी लो डिमांड वाले टॉपिक पर बनी शानदार वीडियो से हमेशा बेहतर परफॉर्म करेगी। तो एक क्रिएटर के तौर पर आपका काम क्या है? आपका काम है उन व्यस्त रेलवे स्टेशनों को ढूंढना, यानी ऐसे टॉपिक्स जिनकी ऑडियंस में भारी डिमांड हो, लेकिन उन पर ज्यादा क्रिएटर्स वीडियो नहीं बना रहे हों। हाई डिमांड, लो सप्लाई, यही है ग्रोथ का गोल्डन टिकट। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस 3 स्टेप के ब्लूप्रिंट में है। सबसे पहले एक मजबूत हाई डिमांड आइडिया से शुरू करें। फिर एक ऐसा टाइटल और थंबनेल बनाएं जिसे देखकर लोग क्लिक किए बिना रह ना पाएं। और आखिर में शानदार कंटेंट बनाएं। ये चैनल ग्रोथ का एक पक्का रास्ता है। तो अब 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का पूरा रोड मैप तो मिल गया है, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी है। मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी वो 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा होगा? ये सवाल हमें ग्रोथ के अगले पड़ाव की तरफ ले जाता है। तो क्या इसके लिए तैयार हैं?